हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश ई उपार्जन के द्वारा किसान स्लॉट बुकिंग कैसे करें। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के लिए खरीफ फसल 2025-26 के लिए उपार्जन केंद्रों द्वारा किसान की अनाज की खरीदी के लिए किसान स्लॉट बुकिंग चालू कर दी गई है, जो कि आप स्वयं से ही स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने के बाद आपको अपनी फसल ई उपार्जन केंद्र पर लेकर के जाना है। ये मध्य प्रदेश ई उपार्जन का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और एमपी ई उपार्जन इंटर करें। एमपी ई उपार्जन इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक ओपन होगी mp.gov.in। mpu uparjan.mp.gov.in लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यदि आप ज्वार या बाजरा के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो किसान स्लॉट बुकिंग ज्वार या बाजरा पे क्लिक करें, और यदि आप धान के लिए स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं तो किसान स्लॉट बुकिंग धान पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। धान का स्लॉट बुक करें, जिला सेलेक्ट करें। जिस भी जिले पे आपका पंजीयन है जिला सेलेक्ट करें, किसान कोड एंटर करें। आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त किसान कोड प्राप्त हुआ होगा। यदि आपके पास किसान कोड नहीं है तो किसान कोड कैसे फाइंड करें, हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कैप्चा कोड फिल करें। यदि आपका कैप्चा कोड रीडेबल नहीं है तो कैप्चा बदले पे क्लिक करें। न्यू कोड जनरेट होगा जिसे आप फिल करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। किसान के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, ओके पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो कुछ समय वेट करने के बाद रीसेंड ओटीपी एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिले का कोड है, यहाँ पर आपका नेम है, पिता का नेम है या पति का नेम है, और यहाँ पर अधिकतम उपज है जो कि क्विंटल में है। आप अधिकतम इतनी ही क्विंटल फसल बेच सकते हैं। तहसील सिलेक्ट करें। आपके जिले के अकॉर्डिंग तहसील शो हो रही है। आप जिस भी तहसील में ई उपार्जन करना चाहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट करें। इसके बाद इस डेट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अब जिस भी डेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस डेट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर 1 दिसंबर के अकॉर्डिंग स्लॉट शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपने जो भी तहसील सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी उपार्जन केंद्र की लिस्ट शो हो रही है। अभी कुछ उपार्जन केंद्र मैप किए जा रहे हैं। यदि आप अन्य किसी डेट का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे या दिसंबर की सभी डेट को चेक करना चाहते हैं या जनवरी की डेट को चेक करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करें। आपकी दिसंबर की डेट शो होगी जिस डेट की बुकिंग अभी ओपन की गई है। आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करके उस डेट की बुकिंग चेक कर लें। यहाँ पर आपका उपार्जन केंद्र है, यहाँ पर रिक्त क्षमता है और यहाँ पर कुल क्षमता है। यानी इस केंद्र पर एक दिन में टोटल 1500 क्विंटल की खरीदी की जाएगी, जिसमें से आपकी जो रिक्त क्षमता है वो 0 है। यानी कि हमने 1 दिसंबर का स्लॉट चेक किया है तो इस उपार्जन केंद्र की जो टोटल स्लॉट है वो बुक हो चुके हैं, यानी कि कोई भी रिक्त क्षमता नहीं है। अब आप नेक्स्ट डेट को सिलेक्ट करके चेक कर लें। जैसे कि इस उपार्जन केंद्र में रिक्त क्षमता है, आप यहाँ पर स्लॉट बुक कर सकते हैं। अभी जिस उपार्जन केंद्र में सभी डिटेल्स मैप नहीं है, इनकी कुल क्षमता या रिक्त क्षमता मैप नहीं है, वह जल्द ही मैप होगी। इसके बाद आप इनका भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप जिस भी उपार्जन केंद्र का स्लॉट बुक करना चाहते हैं उस उपार्जन केंद्र पे क्लिक करें या फिर उसके सामने रिक्त क्षमता पर क्लिक करें। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम फसल शो हो रही है, उस अधिकतम फसल को यहाँ पर एंटर करें। फसल एंटर करने के बाद टाइम स्लॉट सिलेक्ट करें। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक, दो में से कोई एक स्लॉट सिलेक्ट करें। यहाँ पर रेड है, यानी कि इस टाइम स्लॉट पर सभी स्लॉट बुक हैं। सेकेंड स्लॉट सिलेक्ट करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सुरक्षित करें पे क्लिक करें। आपका स्लॉट बुक हो चुका है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर है जिसे आप नोट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। आपका स्लॉट बुक हो चुका है। जैसे कि आपकी अधिकतम उपज 100 कुंटल से अधिक है, स्लॉट अवेलेबल ना होने के कारण आप अदर डेट सिलेक्ट करके चेक कर लें। यदि आप 99 कुंटल इंटर करके भी बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कितने भी कुंटल का बुक कर लें, जब आपकी फसल पोर्टल पे दर्ज होगी वह अधिकतम उपज के अनुसार ही फीड होगी। स्लॉट बुकिंग सिर्फ एक टोकन है, आप अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बुक कर लें। स्लॉट बुक करने के बाद पावती प्रिंट करें। स्लॉट बुकिंग के बाद पावती प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करें।
इस तरीके से आपकी पावती ओपन हो चुकी है। अब आप प्रिंट करें पे क्लिक करें और प्रिंट कर लें। उपार्जन केंद्र पर आपको इस पावती को लेकर के जाना है और साथ ही आपको अपना आधार कार्ड। यदि आप स्लॉट की पावती बाद में भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर धान का स्लॉट बुकिंग की जानकारी और पावती प्राप्त करें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। पहले किए हुए धान के स्लॉट की स्थिति जांचें। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर जो कि आपको बुकिंग के समय प्राप्त हुआ है या फिर किसान कोड एंटर करें। इसके बाद सर्च करें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब आप पावती प्राप्त करें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी पावती ओपन हो जाएगी। प्रिंट करें पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। यदि आप धान के स्लॉट को डिलीट करना चाहते हैं तो धान का स्लॉट डिलीट करें पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से सभी डिटेल्स को फिल करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। आपका ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप अपना स्लॉट डिलीट कर सकते हैं। स्लॉट डिलीट करने का उचित कारण देना होगा। स्लॉट डिलीट करने के बाद आप दोबारा से स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप अपना स्लॉट 2 बार डिलीट कर सकते हैं, यानी कि आप स्वयं से 3 बार बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप ज्वार या बाजरा के लिए स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके बुक कर सकते हैं। यदि आप ज्वार या बाजरा की पावती प्रिंट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप ज्वार या बाजरा का स्लॉट डिलीट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सभी के लिए सेम प्रोसेस है। इस तरीके से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, पावती प्रिंट कर सकते हैं और स्लॉट डिलीट कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।